जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं नीरज आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम क्लास 9 की मैथ्स जिसमें हम चैप्टर 1 जिसका नाम है नंबर सिस्टम, उसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुछ उसमें जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है उसको कवर करेंगे। उसके बाद फिर हम एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइज 1.1 जो है उसको भी आज ख़त्म करेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तो क्या है हमारा चैप्टर 1 जिसका नाम है नंबर सिस्टम। चैप्टर 1 जिसका नाम है नंबर सिस्टम। चलिए तो भाई पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले आते हैं हम डिजिट्स के बारे में पढ़ते हैं कि कितने टाइप के डिजिट्स होते हैं, कितने टाइप के डिजिट्स होते हैं हमारे पास। तो देखिए हमारे पास डिजिट कितने टाइप के होते हैं, मतलब कितने डिजिट्स होते हैं टोटल। अगर मैं डिजिट्स की बात करूँ तो हमारे पास जो डिजिट होते हैं वो होते हैं 0 से लेकर 9 तक। हमारे पास जो डिजिट्स होते हैं वो होते हैं 0 से लेकर 9 तक। मतलब 0 से लेकर 9 तक कितने हुए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये ऐसे करते हैं। हमारे पास टोटल जो डिजिट्स होते हैं वो होते हैं 10। और इन 10 डिजिट से ही क्या होता है, हम बहुत सारे नंबर्स को बनाते हैं, बहुत सारे नंबर्स को बनाते हैं। ठीक है, इन 10 डिजिट से ही मिलकर हम बहुत सारे नंबर्स को बना सकते हैं। जैसे कि एक नंबर बनाया मैंने 2 3 5 2 7 5 9, एक नंबर ये बना दिया। 9 2 3 2 1, एक नंबर ये बना दिया। 0 1 0 0, एक नंबर ये बना दिया। इस तरीके से क्या है कि हम बहुत सारे नंबर्स को बना सकते हैं। किन से बनाया हमने, हमारे पास 0 से लेकर 9 तक 10 डिजिट्स थे। इन 10 डिजिट से हमने क्या किया, बहुत सारे नंबर्स को बना दिया। नंबर्स बनाने के बाद अब बात आती है क्लासिफिकेशन करने की, मतलब हम इनको किन किन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। हम इनको किन किन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं और उस कैटेगरी में डिवाइड करने वाली प्रोसेस को ही हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में जो सबसे पहले हमारे नंबर्स आते हैं वो आते हैं नंबर नेचुरल नंबर। कौन से वाला नंबर, नेचुरल नंबर। अब ये नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, तो याद रखिएगा सिंपली, ऐसे नंबर जिनकी शुरुआत कहाँ से होती है, 1 से होती है। ऐसे नंबर जिनकी शुरुआत 1 से होती है और आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। तो ऐसे नंबर जिनकी शुरुआत 1 से हो रही है और आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, सेकंड जो हमारे नंबर्स आते हैं वो आते हैं होल नंबर्स। सेकंड जो हमारे नंबर हैं वो आते हैं होल नंबर्स। अभी होल नंबर्स क्या होते हैं, देखिए नेचुरल नंबर की शुरुआत कहाँ से हुई, 1 से हुई, लेकिन होल नंबर जो है उसमें हम 0 को और ऐड कर देंगे और बाकी हमारे सारे नेचुरल नंबर जितने थे। तो होल नंबर में क्या किया हमने, सिर्फ 0 को ऐड कर दिया और जितने भी हमारे नेचुरल नंबर थे उनको ऐड कर दिया। तो इन दोनों को मिला दिया तो कौन से नंबर बन गए, हमारे होल नंबर्स बन गए हैं। ठीक है, और जो होल नंबर के बाद कंप्लीट होने के बाद हमारे जो तीसरे टाइप के नंबर आते हैं वो आते हैं हमारे इंटीजर्स। वो आते हैं कौन से, इंटीजर्स। अभी इंटीजर्स क्या होते हैं, तो देखिए नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, होल नंबर 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो देखिए 0 1 2 3 इस तरीके से आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। मतलब क्या हो रहा है, इस पॉइंट से अगर चलना शुरू करें तो आगे इस तरीके से बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। अगर आगे बढ़ सकते हैं तो पीछे भी तो आ सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, हम इन नंबर्स को पीछे लाना शुरू करेंगे। तो पीछे लाने के लिए जो नंबर बनेंगे ये आ जाएंगे हमारे -1 -2 -3 -4। इस तरीके से क्या होंगे, ये नंबर इस तरफ बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो देखिए इंटीजर्स क्या होते हैं, जितने भी हमारे पॉजिटिव नंबर्स हुए, ठीक है, सारे हमारे नेगेटिव नंबर्स हुए जितने भी हैं, और उसके बाद बीच में बैठा ये 0, इन सभी को जब हम इंक्लूड कर देते हैं तो वो बन जाते हैं हमारे इंटीजर्स बन जाते हैं। और एक चीज़ और देखिए, नेचुरल नंबर को हम डिनोट करते हैं n से, होल नंबर को हम डिनोट करते हैं w से, और इंटीजर्स को हम डिनोट करते हैं i और z से। तो ये इनके डिनोटिंग साइन हो जाएंगे। तो आई होप क्लियर होंगे। नेचुरल नंबर कहाँ से हो रहे हैं, 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। होल नंबर कहाँ से हो रहे हैं, 0 से हो रहे हैं। और जितने भी हमारे इंटीजर्स हैं, क्या किया हमने, सारे हमारे पॉजिटिव नंबर्स, सारे हमारे नेगेटिव नंबर्स और बीच में बैठा 0, जब हम तीनों को मिला देंगे तो क्या बन जाते हैं, इंटीजर्स बन जाते हैं। आई होप क्लियर होगा। देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं और जो हमारे फोर्थ टाइप के नंबर आते हैं जिसके ऊपर आपकी एक्सरसाइज 1.1 है, तो उसको समझ लेते हैं क्या होते हैं, रैशनल नंबर। अभी रैशनल नंबर क्या होते हैं,
तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन होती है, डेफिनेशन क्या होती है, सबसे पहले तो नंबर को P/Q के फॉर्म में होना चाहिए, P/Q के फॉर्म में होना चाहिए, जहाँ पर P क्या हो जाएगा, हमारा न्यूमरेटर हो जाएगा और Q क्या हो जाएगा, हमारा डिनोमिनेटर हो जाएगा, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बोलता है कि Q कभी भी हमारा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, Q क्या नहीं होना चाहिए, हमारा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो P/Q होना चाहिए और Q 0 के इक्वल ना हो। और तीसरी कंडीशन आना चाहिए कि ये जो नंबर है ये आपस में को प्राइम होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए। बस इतना ध्यान रखिए, अभी को प्राइम होना चाहिए। क्या होते हैं अभी समझाता हूँ बाद में। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। सबसे पहले तो रैशनल नंबर की देखिए, तो रैशनल नंबर की एग्जाम्पल अगर मैं लूँ तो मैंने लिया सबसे पहले 2/5, ये हमारा रैशनल नंबर है, ठीक है। अगर मैं एक एग्जाम्पल और ले लूँ जैसे 5/3 ले लिया, ये भी हमारा रैशनल नंबर है। इसके बाद अगर मैं 3/9 ले लूँ तो क्या ये भी हमारा रैशनल नंबर है, ठीक है। 9/0 क्या ये हमारा रैशनल नंबर है, जरा आप सोचिए और बताइए। 0/10 क्या ये हमारा रैशनल नंबर है, आप बताइए, ठीक है। मैं कुछ और एग्जाम्पल्स लिख देता हूँ जब तक। 3/2 ये हमारा एक रैशनल नंबर हो जाएगा। देखिए इस पर बात करते हैं। 9/0 क्या बोला, P/Q के फॉर्म में होना चाहिए, तो P/Q के फॉर्म में तो है, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या है, Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो गड़बड़ हो गई यहाँ पर। देखिए Q जो है वो हमारा किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल हो गया, और 0 के इक्वल होते ही क्या हुआ, ये हमारे रैशनल की कैटेगरी से बाहर हो गया। लेकिन अब इसकी बात कीजिए तो देखिए P/Q के फॉर्म में है, Q हमारा 0 के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर क्या है, Q की वैल्यू 10 है, तो मतलब ये हमारा रैशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब ये को प्राइम क्या होते हैं, तो देखिए को प्राइम का सिंपली मतलब समझिए कि मैं इसके कितने फैक्टर्स कर सकता हूँ, मैं इसके कितने फैक्टर्स कर सकता हूँ। देखिए 3 के 2 फैक्टर हो जाएंगे और यहाँ पर इसके भी 2 फैक्टर हो जाएंगे, 1 और 2। तो को प्राइम का मतलब क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के बीच में केवल एक ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए, वो है 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा है यहाँ पर 3/9, तो 3/9 छोटा हो सकता है, देखिए 3 से 1 टाइम, 3 से 3 टाइम, जब ये कैंसिल होकर -1/3 बचेगा तब ये रैशनल नंबर होगा। मतलब ये आपस में अब कैसे होगा, को प्राइम होगा। तो हमें नंबर्स को को प्राइम होना भी चेक करना है। तो क्या होती है रैशनल नंबर की डेफिनेशन, सबसे पहले तो P/Q के फॉर्म में हो, Q हमारा 0 के इक्वल ना हो, और सारे ही नंबर कैसे हो आपस में, को प्राइम हो। तो ये होते हैं हमारे रैशनल नंबर, ठीक है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ, जो हमारी बुक में एग्जाम्पल दी है। तो देखिए जो हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल है, जो हमारा सबसे पहला जो एग्जाम्पल है उसको देखिए क्या बोल रहा है, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हमें क्या बताना है, ट्रू और फॉल्स बताना है। और क्या बताना है साथ में, गिव रीजन फॉर योर और आंसर, जो भी हमारा आंसर होगा उसका हमें रीजन भी साथ साथ में बताना है। तो देखिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एवरी होल नंबर, जितने भी होल नंबर हैं, इज अ नेचुरल नंबर। क्या बोल रहा है कि अभी जितने भी होल नंबर्स होते हैं वो सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, क्या पढ़ा कि जितने भी होल नंबर होते हैं क्या वो सारे ही नेचुरल होंगे। देखिए नेचुरल की स्टार्टिंग हो रही है 1 से और होल नंबर की स्टार्टिंग हो रही है 0 से। तो चलिए देख लेते हैं एक बार। तो क्या बोल रहा है ये, जितने भी होल नंबर, जितने भी हमारे होल नंबर ये सारे ही कैसे हैं, नेचुरल नंबर। देखिए नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग हो रही है कहाँ से, 1 से हो रही है और आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। और होल नंबर्स कहाँ से हो रहे हैं, 0 से हो रहे हैं। इस तरीके से क्या हो रहा है, बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो देखिए अब क्या होगा, एवरी होल नंबर, क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर के अंदर आ गए हैं, क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर के आ गए हैं। तो आप बोलेंगे ऐसा तो हमें कुछ होते हुए नहीं दिख रहा, क्योंकि यहाँ पर नेचुरल नंबर में 0 तो है नहीं। क्योंकि क्या होता है, नेचुरल नंबर की शुरुआत तो 1 से हो रही है, लेकिन क्या हो रहा है, होल नंबर 0 से होते हैं। तो सभी होल नंबर नेचुरल नंबर होंगे क्या, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये क्या हो जाएगी हमारी, फॉल्स हो जाएगी। हाँ, अगर उल्टा बोलता कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर एवरी, या फिर एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर्स, तो हाँ हम उसको सही स्टेटमेंट बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि सभी नेचुरल नंबर होल नंबर में तो आए हैं, ये देखिए आ गए हैं, लेकिन 0 नेचुरल नंबर में नहीं आता। तो पहली स्टेटमेंट इसलिए हमारी क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी, इसलिए उसका आंसर फॉल्स हो गया।
सेकंड जो हमारी स्टेटमेंट है, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। अभी रैशनल नंबर बताया था, इंटीजर्स बताए थे क्या होते हैं कि सारे पॉजिटिव नंबर्स, मतलब हम लाइन के आगे बढ़ते चले गए, फिर लाइन के हम पीछे भी आ गए, और बीच में बैठा जो जीरो है उसको भी हमने इंक्लूड कर लिया। ठीक है, बीच में बैठा जीरो उसको भी हमने इंक्लूड कर लिया। तो ये देखिए ये लिखा है सारे पॉजिटिव नंबर्स, सारे नेगेटिव नंबर्स और बीच में बैठा जीरो, सभी को इंक्लूड कर लिया। तो क्या बन जाते हैं? इंटीजर्स बन जाते हैं। तो हमने इंटीजर्स बना लेते हैं। ठीक है, एक मिनट देखिए, इंटीजर्स क्या होते हैं? सारे पॉजिटिव, सारे नेगेटिव और बीच में बैठा जीरो। तो चलिए देखते हैं। तो इंटीजर में कुछ वैल्यू लिखता है, तो -2 लिख ली मैंने, 2 लिख ली और एक जीरो लिख ली, इतना काफ़ी है समझने। देखिए ये सारी इंटीजर वैल्यू, देखिए जीरो भी आ गया, पॉजिटिव भी आ गया, नेगेटिव भी आ गया। ठीक है, तो सारी इंटीजर तो हैं भाई। तो आप बोलेंगे रैशनल के लिए हमें क्या चाहिए? P/Q का फॉर्म चाहिए। तो इनमें तो हमें P/Q का फॉर्म कहीं नहीं दिख रहा। तो देखिए एग्जाम्पल समझिए, मान लीजिए आपको 2 में +1/2 करना है, प्लस में 2 में +1/2 करना है। तो आप कैसे करते हैं भाई? जब इसके नीचे कुछ नहीं रहता तो 1 मान लेते हैं, फिर इन दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद फिर आगे सॉल्व करते हैं। तो वही हमें यहाँ करना है। देखिए जब कुछ नहीं है अपॉन में तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 तो होता ही है। जब अपॉन में कुछ नहीं रहता तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 तो होता ही है। इसी तरीके से यहाँ पर भी 1 हो जाएगा और इसी तरीके से यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। और 1 होते ही क्या ये P/Q का फॉर्म बन गया? ये देखिए ये P, ये Q, ये P/Q का फॉर्म बन गया। ये सारे ही नंबर किस फॉर्म के बन गए? P/Q के फॉर्म के बन गए। और नीचे क्या है? Q जो हमारे 0 के इक्वल भी नहीं है, और आपस में कैसे हैं ये नंबर? को-प्राइम है। तो क्या होते हैं? जितने भी इंटीजर वैल्यू होती हैं वो सारे हमारे रैशनल नंबर होते हैं। जितनी भी हमारी इंटीजर्स होते हैं, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, ये होते हैं। तो ये वाली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। लेकिन अगर मैं बात करूं, देखिए तीसरा दिया है क्या? एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। अब क्या पूछ रहा है? उल्टा हमसे पूछ रहा है। देखिए भाई एवरी इंटीजर, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। अब बोल रहा है कि जितने भी रैशनल नंबर है क्या ये भी हमारे इंटीजर होते हैं? तो आइए देख लेते हैं। देखिए हमें ये चीज़ तो पता चल गई कि सारे इंटीजर वैल्यू जो होती है वो रैशनल तो होती है। अब बात करते हैं किसकी? क्या उल्टा भी होता है? मतलब अगर आगे जा रहे हैं तो पीछे भी जा सकते हैं क्या? तो देखिए रैशनल नंबर के मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिखता हूँ फिर से। रैशनल के मैंने एग्जाम्पल लिखे, सबसे पहले लिखा 2/3। ठीक है, एक एग्जाम्पल लिखा 0/1, एक लिख देता हूँ 2/1, एक लिख देता हूँ 3/2। ठीक है, देखिए जब नीचे कुछ नहीं रहता 1 रहता है, तो 1 को लिखना ना लिखना एक ही बात है। मतलब अगर मैं इनका 1 अगर हटा भी दूँ यहाँ से, अगर मैं इन नंबर्स का 1 अगर हटा भी दूँ तो कोई फ़र्क तो पड़ने वाला नहीं है। क्या कोई फ़र्क पड़ेगा इन पर ऊपर? नहीं पड़ेगा, चाहे 1 रहे या ना रहे। मतलब ये नंबर्स तो मेरे क्या हो सकते हैं? इंटीजर्स हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ इनकी, क्या ये नंबर ही मेरे इंटीजर होंगे? आइए सॉल्व कर लीजिए। जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी 1.5 निकल के आएगी, और जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये वैल्यू निकल के आएगी 0.6666, आगे बढ़ती हुई चली जाएगी। चलिए आइए तो देखिए 1.5 क्या हमारी इंटीजर वैल्यू होती है? तो आप बोलेंगे ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या चाहिए? एक कंप्लीट नंबर चाहिए, और ये तो क्या है? 1.5 है। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये तो देखिए आधे से थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, और जबकि हमें क्या चाहिए? एक कंप्लीट वैल्यू चाहिए। तो इसलिए क्या होगा? जितने भी रैशनल नंबर है वो क्या सभी इंटीजर होंगे? तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी हमारी? फॉल्स हो जाएगी। हाँ, लेकिन अगर बोलता यहाँ पर इस एवरी की जगह सम अगर लिख देता वो, अगर इस एवरी की जगह अगर वो सम का यूज़ कर लेता तो ये वाली स्टेटमेंट भी हमारी ट्रू हो जाती। लेकिन उसने क्या बोला? एवरी बोला, और एवरी बोलते ही क्या हुआ? ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो गई। तो आई होप आपको एग्जाम्पल नंबर 1 जो है वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं तो हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। हमें कितने फाइंड करने हैं? 5 फाइंड करने हैं। हमें 5 रैशनल नंबर जो हैं वो फाइंड करने हैं। चलिए करते हैं।
हमें 5 रैशनल नंबर फाइंड करना है। किन के बीच में? 1 एंड 2 के बीच में। तो देखिए सिंपल सी अप्रोच है। देखिए कैसे करेंगे। हमने बचपन में एवरेज निकालना तो सीखा ही है। एवरेज कैसे निकालते हैं? मान लीजिए एक क्लास में 15 स्टूडेंट्स हैं और एक क्लास में 17 स्टूडेंट्स हैं, तो हम एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, दोनों नंबर्स को हम ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे और 2 से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। यही करते हैं। एक क्लास में 15 स्टूडेंट्स हैं, एक में 17 है। क्या करेंगे? एवरेज निकालने के लिए हमें क्या फाइंड करना है? एवरेज फाइंड करना है। एवरेज निकालने के लिए हम दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी? 16 निकल के आ जाएगी। ठीक है, वही काम हमें यहाँ पर करना है। यही वाला काम हमें यहाँ पर करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। ये काम यहाँ पर कैसे करेंगे। देखिए हमें कितने फाइंड करने हैं? ये लिखा मैंने 1, उसके बाद बीच में 5 फाइंड करना है। तो 1 2 3 4 और ये 5 हो गए और ये हमारा हो गया। ठीक है, कितने नंबर फाइंड करना है? हमें 5 नंबर फाइंड करना है। तो अब देखिए कैसे करेंगे। हम क्या करेंगे? 1 और 2 को ऐड करेंगे। हम क्या करेंगे? 1 + 2 करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। 1 + 2 करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 3/2 आ गया। तो भाई एक रैशनल नंबर तो हमें मिल गया। तो ये 3/2 को क्या किया? मैंने बीच में लिख दिया। अब आप बोलेंगे बीच में ही क्यों लिखा? भाई आपकी मर्जी, आप इसे पहले पे भी डाल सकते, दूसरे पे भी डाल सकते, तीसरे चौथे पांचवे कहीं पर भी डाल सकते। ठीक है, वो आपके ऊपर है। अगर आप इसे पहले पर डालेंगे तो आपकी कैलकुलेशन जो है आगे चल के थोड़ी सी बढ़ जाएगी। हाँ, अगर सेकंड पर डालेंगे तो थोड़ी सी कम हो जाएगी और बीच में ही डालेंगे तो बहुत कम हो जाएगी। मतलब बीच में डालने पर आपकी जो कैलकुलेशन है वो बहुत कम हो जाती है। ठीक है, इसलिए मैंने उसको बीच में डाला। आप आगे डाल के देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कैलकुलेशन कितनी बढ़ रही है। ठीक है, तो भाई पहला नंबर जो मुझे मिला वो मिला 3/2, जो कि क्या है? हमारा एक रैशनल नंबर। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना? सेकंड नंबर फाइंड करते हैं। तो देखिए सेकंड नंबर के लिए क्या करेंगे? या तो इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, या तो इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। किसी को भी कर सकते हैं। दोनों को करेंगे तो एक बार इसके बीच का नंबर मिल जाएगा, एक बार इसके बीच के नंबर मिल जाएगा। आइए चलिए निकाल लेते हैं जल्दी से। देखिए एक नंबर हो जाएगा क्या? 3/2 और एक नंबर हो जाएगा 1। इन दोनों को ऐड करना है और डिवाइड किससे करना है? 2 से करना है। 3/2 एक नंबर है, एक नंबर हमारा पहले से ही 1 है। दोनों को ऐड करना है और 2 से डिवाइड करना है। तो चलिए भाई डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए 3/2 का मतलब होता है 1.5 हो जाएगा जब इसको सॉल्व करेंगे, और 1.5 में मैं +1 करूँगा और 2 से डिवाइड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? ये 2.5/2। ठीक है, डेसिमल हटा, नीचे 0 लग जाएगा, कैंसिल कर दीजिए। 5 बार 4 बार तो कितना आ गया? 5/4 आ जाएगा। आ गया। इस 5/4 को आप यहाँ लिख लीजिए। ठीक है, इस 5/4 को आप यहाँ लिख दीजिए। आप बोलेंगे पहले पे भी लिख सकते हैं, तो भाई लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी। ठीक है, आप इसको पहले पर भी लिख सकते हैं, दूसरे पर भी लिख सकते हैं, आप इसको यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, कहीं पर भी लिख सकते हैं, आपके ऊपर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भाई मैं इतना रफ कर देता हूँ। चलिए अब देखिए, अब क्या करना है? इनके बीच में एक नंबर निकालना। तो 5/4 + 1 क्या करेंगे? 5/4 + 1 कर दीजिए और डिवाइड किससे करना है? 2 से करना है। 5/4 + 1 और डिवाइड बाई 2। ठीक है, कर दीजिए। देखो तो 4 का टेबल 1 टाइम पढ़ेंगे तो कितना जाएगा? 4 और 5 कितना हो जाएगा? 9। मतलब यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे, एलसीएम लेंगे, या फिर एक काम कीजिए इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 5 और 4 कितना हो जाएगा? यहाँ से 9 हो जाएगा और नीचे 4 ऐड हो जाएगा, मतलब 4 ही रहेगा। ठीक है, और इनटू में ये जो 2 है ये ऊपर पहुँच जाएगा। तो 9 कितना आ गया? 8 आ गया। और ये 9/8 क्या हो जाएगा? हमारे एक नया रैशनल नंबर हो जाएगा। तो 9/8 ये हमारा एक नया रैशनल नंबर। ठीक है, कैसे किया? या तो आप इस तरीके से कर लीजिए, इस तरीके से नहीं बन रहा तो 5 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 1.25। 1.25 में आप +1 ऐड कीजिए तो ये हो जाएगा 2.25। ठीक है, डिवाइड किससे करना है? हमें डिवाइड हमें करना है 2 से, डेसिमल हटाएंगे 2 0 लग जाएंगे। ठीक है, अब आप कैंसिल कर दीजिए इसको 5 से। तो 5 4 = 20 एंड 5 5 = 25 और 5 से जाएगा कितनी बार? ये
40 टाइम चला जाएगा, ठीक है। अब फिर से कर दीजिए, 5 से 9 टाइम, 5 से 8 टाइम, कितना आ गया, यही आया था 9/8, देखिए 9/8, 9/8, ठीक है। तो क्या करना है, हमें नंबर्स को ऐड करना है और उनको 2 से डिवाइड करना है, एवरेज निकालना है, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम इस तरफ बढ़ेंगे, हमने इस तरफ के तो निकाल ली, अब इस तरफ देखिए 3/2 प्लस 2 और डिवाइड किससे करना है, 2 से करना है। तो 3/2 का मतलब अभी बताया था 1.5, 1.5 में 2 ऐड करेंगे तो 3.5, ठीक है। कितना हो जाएगा 3.5 और डिवाइड करेंगे 2 से तो 0 लग जाएगा। 3/2 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1.5, कितना आएगा 1.5 आ जाएगा और फिर 2 ऐड कर देंगे और डिवाइड किससे करना है, 2 से तो करना ही है। तो 1.5 और 2 कितना हो गया 3.5 और 2 से लिया तो हमने डिवाइड कर दिया, डेसिमल हटा तो 0 लग गया। सॉल्व कर दीजिए, 5 से 7 बार और 5 से 4 बार, ठीक है। मतलब कितना आ गया 7/4 आ गया। तो ये आ गया हमारा 7/4, ठीक है। 7/4 के बाद और इस 2 के बीच में क्या इस रैशनल नंबर को आप फाइंड कर सकते हैं? मुझे तो लगता है कि आप शायद कर सकते हैं। आइए फिर भी मैं कर देता हूँ एक बार, देखिए क्या करना है, 7/4 को ऐड करना है 2 में और डिवाइड करना है किससे, 2 से। आप बोलेंगे इसको यहाँ तो लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर आपको इन दोनों को ऐड करके इनके बीच में एक रैशनल नंबर निकाल लेना तो कर सकते हैं, आपको जैसा भी करना है। देखिए 7/4 प्लस 2 अपॉन में कुछ नहीं रहता तो 1 मान लिया। मुझे यहाँ पर 4 बनाना है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो देखिए 7/4 प्लस 4 2 जा कितना हो गया 8 और 4 1 4 हो गया और डिवाइड किससे करना है, 2 से तो करना ही है, ठीक है। तो देखिए अब इनको ऐड कर देंगे। भाई डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर को एक बार लिख लीजिए और ऊपर की न्यूमरेटर वैल्यू क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो 7 और 8 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। 7 और 8 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा और ये जो 2 है ये भी ऊपर आ जाएगा तो इसके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मतलब 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो कितना हो गया 15/8 और ये 15/8 क्या है, 1 मिनट, 7 4 दूनी 8, 7 और 7 14 15, 4 4 दूनी 8। ये वैल्यू तो ज़्यादा हो रही, कुछ गलत कर दिया क्या, एक मिनट फिर से देख लेते हैं। किससे करना है 7/4 से करना है। तो ये 7/4 और प्लस 2 और डिवाइड बाय 2। तो देखिए हम इसका एलसीएम ही ले लेते हैं या फिर इसको ऐसे कर लीजिए, एलसीएम ही ले लीजिए। तो 4 दूनी 8 हो जाएगा कितना 7 प्लस 8 डिवाइड बाय 4, 7 प्लस 8 डिवाइड बाय 4 और इंटू 2, यही आ रहा है। 7 8 15 हो जाएगा और डिवाइड में कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। 8 से ये वैल्यू ये जो 15 है ये 1 पॉइंट कुछ आएगी, मतलब 16 से तो कम है। अगर 16 हो जाती तो 2 हो जाती, तो मतलब यहाँ पर हमने सही किया था पिछली बार। तो ये हो जाएगी 15/8। तो ये हो गए हमारे 5 नए रैशनल नंबर। ये क्या हो गए हमारे 5 नए रैशनल नंबर, ठीक है। थोड़ी सी टफ मेथड है, अभी एक इजी वाली भी बता देता हूँ जिससे क्या होगा हमें ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये थी हमारी अप्रोच 1 और ये हो जाएंगे हमारे आंसर। आपके आंसर कुछ और भी आ सकते हैं तो टेंशन मत लीजिएगा, बस इतना ध्यान रखिएगा कि वो वैल्यू 1 और 2 के बीच में ही हो। मतलब अगर उसको हम सॉल्व करें, जैसे मैं इसको सॉल्व करूँगा 15 को जब मैं 8 से डिवाइड करूँगा सबसे पहले कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा तो ये 8 आ गया, फिर 7 बचा, फिर पॉइंट लगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये 8 टाइम जाएगा तो ये 64 हो जाएगा। मतलब ये वैल्यू कितनी आ रही है 1.8 के कुछ समथिंग आ रही है, मतलब 2 से तो छोटी है। तो हमें जितने भी यहाँ पर वैल्यू लाना है वो सभी क्या होना चाहिए, या तो 1 से बड़ी हो या तो 2 से छोटी हो। 2 से बड़ी या 1 से छोटी नहीं होना चाहिए, बस हमें इतना ध्यान रखना, ठीक है। चलिए इसकी हम एक और मेथड है उसको और देख लेते हैं। इसकी जो एक और मेथड है उसको और देख लेते हैं, ठीक है। देख लेते हैं उसमें हम जो 5 रैशनल नंबर फाइंड करेंगे वो नए होंगे। आप बोलेंगे डिफरेंट आए, लेकिन मैंने बोला कि आंसर जो है सभी के अलग हो सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा कि नंबर्स जो हैं, जो हमारे नंबर्स हैं वो वैल्यू के बीच में होना चाहिए अगर हम उनको सॉल्व करें, ठीक है। चलिए हमें फाइंड कितने करना थे, 5 रैशनल नंबर फाइंड करना था। देखिए जो 5 है
उसमें हम क्या करेंगे, चुपचाप से एक ऐड कर देंगे। 5 में हमें कितना ऐड करना है, 1 ऐड करना है। 5 में हमें कितना ऐड करना है, 1 ऐड करना है। तो भाई 5 में 1 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 होने के बाद हमें कितने फाइंड करना थे, 5 फाइंड करना थे। तो 1 2 3 4 5 2, ठीक है। इतना यहाँ तक तो क्लियर होगा। अब देखिए ये जो हमने 6 निकाला, इस 6 का मल्टीप्लाई मैं यहाँ भी कर दूंगा और इसी को यहाँ पर डिवाइड भी कर दूंगा। ऐसे ही पहले वाले नंबर में 6 से मल्टीप्लाई किया और 6 से डिवाइड कर दिया। 6 से मल्टीप्लाई करते ही ये वैल्यू मेरी क्या बन गई, यहाँ पर 6/6 बन गई। और यहाँ पर ये वैल्यू क्या बन गई मेरी, 12/6 बन जाएगी। 5 में 1 ऐड करना, मतलब जितने नंबर हमें निकालना है उसमें एक ऐड करना है। ओनली 1 नंबर हमें ऐड करना है, वो है 1, ठीक है। अगर मैं बात करूं, अगर मुझे 3 नंबर निकालना रहता तो मैं कितना ऐड करता, 1 ऐड कर देता। अगर मुझे 4 निकालना रहते, 1 ऐड कर देता। अगर मुझे 6 निकालना रहते तो भी मैं 1 ही ऐड करता। मतलब मुझे जितने नंबर निकालना है उसमें मुझे 1 ऐड कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे 5 नंबर निकालना थे तो मैंने क्या किया, 5 में 1 ऐड कर दिया तो 6 हो गया। अब देखिए करना क्या है, 6 होने के बाद इन सभी के नीचे 6 कंटिन्यू लिखना, डिनोमिनेटर में 6 कंटिन्यू लिखना, ठीक है। और उसके बाद 6 के बाद हमें नंबर पढ़ना शुरू करना, 7 8 9 10 11। ये हो जाएंगे हमारी 5 नए रैशनल नंबर, 5 नए रैशनल नंबर। तो ध्यान रखिए, तो रैशनल नंबर कैसे निकालेंगे, जितने हम नंबर हमें निकालना है उसमें हमें 1 ऐड कर देना है। और जब हम 1 ऐड कर देंगे तो वैल्यू 6 हो जाएगी। और 6 का मल्टीप्लाई हमें 1 में भी करना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड। 6 का मल्टीप्लाई हमें 2 में भी करना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, 6 को हमें एक कंटिन्यू वे में लिखना है डिनोमिनेटर में। और डिनोमिनेटर में लिखने के बाद जो ऊपर वाली वैल्यू है न्यूमरेटर वाली, उसमें हमें आगे मतलब नंबर से काउंटिंग करना शुरू करना है। तो 6 के बाद 7 8 9 10 11 और 12 तो आ ही गया। अब अगर मैं इसे सॉल्व करना चाहूँ तो ये वैल्यू तो 1 है ही मेरी। अगर मैं इसे सॉल्व करना चाहूँ तो ये वैल्यू तो 2 ही बनेगी मेरी, बन गई। तो देखिए 1 और 2। अब देखिए मैंने एक चीज़ और बताई थी कि नंबर आपस में कैसे होना चाहिए, कोप्राइम होना चाहिए। तो कोप्राइम होने के लिए क्या करेंगे, 7/6, भाई एक ही कॉमन फैक्टर है तो भाई ये तो ठीक है। लेकिन ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये 4 बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 4/3 हो गया। ये नंबर भी कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 3 टाइम, ये 2 टाइम 3 से, तो ये 3/2 हो जाएगा एक नंबर। 10/6 ये 5 टाइम चला जाएगा, ये 3 टाइम चला जाएगा, तो एक नंबर ये हो गया 5/3। और ये क्या हो जाएगा, एक 11/6। तो देख लीजिए ये है हमारे 5 नए रैशनल नंबर। मतलब यहाँ पर हमने कुछ और फाइंड किए और यहाँ पर हमने कुछ और फाइंड किए। क्या हमारे 2 आंसर गलत है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आंसर भी हमारा बिल्कुल सही है, ये आंसर भी सही है, ये वाला भी सही है, ठीक है। तो किस तरीके से करना है, नंबर ऐड करना है, जितने हमें निकालना उसमें 1 ऐड करना है और मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे और नंबर्स की काउंटिंग करना शुरू करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, सॉरी एक्सरसाइज। यहाँ से हमारी एक्सरसाइज 1.1 जो है वो स्टार्ट होती है। तो देखिए एक्सरसाइज 1.1 का सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इज 0 इज अ रैशनल नंबर। किसकी बात कर रहा है, 0 की बात कर रहा है। क्या 0 हमारा रैशनल नंबर है? ठीक है, अगर है तो क्या हम इसे P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। P/Q का फॉर्म मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाला फॉर्म। और जहाँ पर P क्या है, P एंड Q आर इंटीजर और Q क्या है हमारा, देखिए 0 के बराबर नहीं। तो देखिए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। देखिए 0 है, 0 के अपॉन में कुछ नहीं रहता तो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है ना। तो इसके नीचे कुछ भी हो सकता है। और जब कुछ भी हो सकता है तो भाई 1 भी लिख सकते हैं, 2 3 4 5 3 कुछ भी लिख सकते हैं। मतलब 0 के अपॉन में कुछ भी लिख सकते हैं। तो क्या ये हमारा रैशनल नंबर होगा? तो आप बोलेंगे यस। क्या बोलेंगे? यस, 0 इज अ रैशनल नंबर। क्या हो जाएगा ये 0 हमारा कैसा नंबर है,
रैशनल नंबर है। 0 हमारा कैसा है? रैशनल नंबर है, क्योंकि हम उसे 0/1 भी लिख सकते हैं, 2, 3, 4, 5, 7 कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, क्या मैं इसे 1/0 लिख सकता हूँ? क्या ये रैशनल नंबर होगा? तो आप बोलेंगे नहीं, ये हमारा रैशनल नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस फॉर्म को हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड। इस फॉर्म को हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड बोलते हैं। मैथ्स में केवल 7 ही ऐसी वैल्यूज हैं जिनका आंसर क्या आता है? नॉट डिफाइंड आता है, और उन्हीं में से एक वैल्यू ये है जिसका आंसर क्या है? नॉट डिफाइंड। बाकी की 6 आप अलग जगहों पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक वैल्यू याद रखिएगा, 1/0 क्या होती है? हमारी नॉट डिफाइंड वाली वैल्यू होती है, ठीक है। क्या लेकिन हम 0/1 लिख सकते हैं, तो इसलिए हमने बोला कि यह 0 इज अ रैशनल नंबर। 0 क्या है? हमारा रैशनल नंबर होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। हमें कितने नंबर फाइंड करने हैं? 6 करने हैं। तो देखिए 6 करने हैं, तो 6 में कितना ऐड कर देंगे? 1 ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। हो गया 7। अब देखिए 3 के बाद हमें कितने फाइंड करने हैं? 6 करने हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, और ये आ गया हमारा 4। क्लियर है इतना? देखिए आगे ये जो 7 हमने निकाला, इस 7 का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर भी इस 7 का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो आइए करते हैं। देखिए जब हम 7 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 3 = 21 और डिवाइड बाई 7। क्लियर है? यहाँ पर देखिए अगर 7 का मल्टीप्लाई मैं 4 में करूँगा तो कितना आ जाएगा? 28 और डिवाइड बाई 7 हो जाएगा। अब देखिए करना क्या है? डिनोमिनेटर में जो 7 है उस 7 को कंटिन्यू लिखते चले जाना। तो भाई ये कंटिन्यू हम लिखते चले गए, और आगे ऊपर वाले नंबर में 21 के बाद आगे के नंबर पढ़ना शुरू करना है। तो 21 के बाद 22, 23, 24, 25, 26 एंड 27। तो ये हो जाएंगे हमारे 5 नए रैशनल नंबर, सॉरी 6 रैशनल नंबर, और यही क्या हो जाएगा? हम आंसर हो जाएगा। तो रैशनल नंबर कैसे फाइंड करना है? आई होप आपको क्लियर होगा कि जितने नंबर हमें निकालने हैं उसमें हम 1 ऐड कर देंगे, ओनली 1 ऐड करेंगे तो वो वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक। 1 बढ़ जाएगी, और 1 बढ़ते ही हमें उसका क्या करना है? इन नंबर में मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद हमें कुछ इस तरीके से लिखना है, और जो डिनोमिनेटर है उसे आगे कंटिन्यू कर देना है, मतलब डिनोमिनेटर सभी का सेम रहेगा, और ऊपर वाले जो नंबर हैं जैसे 21 के बाद 22 आ जाएगा, ये इस तरीके से कंटिन्यू हो जाएंगे जिस तरीके से हम नंबर्स को पढ़ते हैं, 21, 22, 23, 24, 25, ठीक है। क्या ये सारी को प्राइम नंबर्स हैं? तो आप चेक कीजिए, क्या 7 से मैं 22 को पूरा कैंसिल कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। ये क्या हो जाएंगे? सभी नंबर्स को जब आप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सारे नंबर आपस में कैसे हैं? को प्राइम है, और को प्राइम है तो मतलब यही हमारा क्या होगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है इतना? चलिए भाई इसके बाद बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? हमें कितने नए नंबर फाइंड करने हैं? क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कितने नंबर फाइंड करने हैं? 5 रैशनल नंबर हमें क्या करने हैं? फाइंड करने हैं। देखिए यहाँ पर है 3/5 और यहाँ 4/5। देखिए 3/5 एंड 4/5, इनके बीच में हमें कितने करना है? 5 करना है। कितने नंबर फाइंड करना है हमें? 5 रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो देखिए कैसे करेंगे? अभी जैसे हमने किया था 5 करना है, तो हम क्या करेंगे? कितना ऐड कर देंगे? 1 ऐड कर देंगे। 5 में जब हम 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। हमें फाइंड कितने करना है? 1, 2, 3, 4, 5 नंबर हमें फाइंड करना है। इतना ही करना है। देखिए 5 में 1 जोड़ा तो कितना हो गया? 6 हो गया। अब इस 6 का मल्टीप्लाई मैं ऊपर भी करूंगा और नीचे भी करूंगा। मतलब 6 का मल्टीप्लाई अगर मैं ऊपर करूँ तो देखिए 3/5 इंटू 6/6 यही करूँगा, तो 6 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। यहाँ पर 18, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? अपॉन में 30 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से मैं क्या करूँगा? 4/5 में भी करूँगा, तो 4/5 इंटू 6/6, ठीक है। ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें क्या? रैशनल नंबर फाइंड करना है। अगर हमने 6 को यहाँ से कैंसिल कर दें तो वापस हमें 3/5 तो मिल ही जाएगा, ठीक है। तो देखिए 4 6 का कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा।
और यहाँ पर 5 इंटू 6 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अभी क्या बताया था मैंने, डिनोमिनेटर को कंटिन्यू रखना है, यहाँ पर भी 30 सभी जगह 30 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 18 के बाद 19, 20, 21, 22 और ये हो जाएगा हमारा 23। ये क्या हो जाएगा हमारा 23। क्या ये सारे हमारे रैशनल नंबर हैं? तो अभी बताया था हमें क्या चेक करना है, एक चीज़ और, ये देखिए यहाँ पर मैंने को प्राइम नंबर चेक किया था, तो यहाँ पर भी हमें क्या चेक करना पड़ेगा, को प्राइम चेक करना पड़ेगा। तो 9/30 भाई ये तो को प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, 9 क्योंकि क्या है हमारा प्राइम नंबर हो जाता है। 20/30 तो भाई देखिए 0 से 0 कैंसिल, अब हो गया ये प्राइम नंबर हो गया। 21/30 21 3 के टेबल में आता है, तो कितनी बार जाएगा, 3 से 7 टाइम और 3 से ये 10 टाइम, तो कितना आ जाएगा 7/10 हो जाएगा ये। ठीक है, 22/30 किससे कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 से ये 11 टाइम और 2 से ये 15 टाइम। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 11/15 आ जाएगा। क्या 23 को 30 से कैंसिल कर सकता हूँ? भाई आप बोलेंगे नहीं कर सकते, क्योंकि क्या है 23 हमारा प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर किसी भी नंबर से कैंसिल नहीं होता खुद के अलावा। तो ये हो जाएंगे हमारे 5 रैशनल नंबर। कितने फाइंड करना थे, 5 करना थे, तो ये हो जाएंगे हमारे 5 रैशनल नंबर, जो कि क्या हो जाएंगे हमारे आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया कैसे करना है। जितना है हमें उसमें एक ऐड कर देना है, जितने फाइंड करना है। ठीक है, ऐड करने के बाद जो हमने ऐड किया उसको, जो हमें नंबर्स दिए हुए हैं उन नंबर्स में मल्टीप्लाई और डिवाइड करना। तो ये देखिए मल्टीप्लाई और डिवाइड किया दोनों नंबर में, और मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद हमें इस तरीके से लिख लेना है, बीच में डैश डैश लाइन खींच लेना है, और वो सब करने के बाद हमें आगे डिनोमिनेटर में जो नंबर आया है 30 उसको कंटिन्यू रखना है, और ऊपर वाले नंबर को हमें आगे काउंट करते हुए आगे बढ़ना। तो आई होप इतना ये क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद जो है हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर क्या 4 क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। स्टेटमेंट कैसी बतानी है हमें, ट्रू और फॉल्स बतानी है। ठीक है, और क्या देना है, रीजन भी देना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, रीजन भी देना है ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखिए पहला क्या है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। कैसा नंबर है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। एग्जाम्पल में क्या था, पहले वाले में एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, जो कि उल्टा था, ये उसका उल्टा है। तो क्या समझाने की जरूरत है, आप बोलेंगे समझा दीजिए। तो देखिए नेचुरल नंबर की शुरुआत कहाँ से हो रही है, 1 से होती है, तो 1 2 3 हो रही है, और होल नंबर्स क्या होते हैं 0 1 2 3 इस तरीके से आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। तो होल नंबर्स में सारे नेचुरल नंबर तो आ ही गए। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। साफ साफ दिख रहा है ना, 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 आ गए। इसलिए ये वाली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी हमारी, ये वाली स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो जाएगी। क्लियर है, आगे देखिए एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। अब क्या बात कर रहा है, इंटीजर। इंटीजर्स होते क्या हैं, सारे पॉजिटिव नंबर्स, मतलब नंबर लाइन की तरफ हम आगे बढ़ना चलेंगे। सारे नेगेटिव नंबर्स, मतलब हम पीछे भी आएंगे। पीछे भी आने के बाद बीच में जो बैठा 0 है हम उसे भी लेंगे। तो सारे पॉजिटिव नंबर्स, सारे नेगेटिव नंबर्स और बीच में बैठा 0, जब हम इन सभी को इंक्लूड कर लेते हैं तो हमारे कौन से नंबर बनते हैं, इंटीजर्स बनते हैं। और यहाँ पर बात क्या कर रहा है कि जितने भी इंटीजर्स हैं क्या वो सभी होल नंबर्स होंगे, जितने भी इंटीजर्स हैं क्या वो सभी होल नंबर्स होंगे। तो भैया अब तो आप समझ ही गए होंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। तो ये वाली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी हमारी, फॉल्स हो जाएगी, मतलब गलत हो जाएगी, क्योंकि सारे होल नंबर इंटीजर हो सकते हैं लेकिन सारे इंटीजर होल नंबर नहीं हो सकते। ठीक है, इसके बाद जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या बोल रहा है, जितने भी रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर किस फॉर्म के होते हैं, इस फॉर्म के होते हैं 2/3, 0/2,
या 1/3 हो जाएगा, या वैल्यू माइनस में हो जाएगी, -1/9। इस तरीके के कुछ नंबर्स होते हैं। ये सारे क्या होते हैं, हमारे रैशनल नंबर होते हैं। ये सारे हमारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। और यहाँ पर बोल क्या रहा है कि एवरी रैशनल नंबर क्या होंगे, होल नंबर। ये लिखिए होल नंबर। क्या होल नंबर हमें किसी भी इस फॉर्म, कोई भी नंबर हमें इस फॉर्म का दिख रहा है तो आप बोलेंगे नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो जब इस फॉर्म के नहीं है तो ये वाली स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी, हमारी फॉल्स हो जाएगी। तो आई होप आपको ये तीनों रीजन समझ में आ गए होंगे ऐसा क्यों हो रहा है। एवरी नेचुरल नंबर होल नंबर बिल्कुल सही बात है। एवरी इंटीजर होल नंबर ये गलत बात है, ठीक है, गलत बात को हमने फॉल्स कर दिया। और एवरी रैशनल नंबर क्या है, हमारे होल नंबर है, तो ये भी गलत बात है। हाँ, सारे रैशनल नंबर होल नंबर नहीं होते, लेकिन सारे होल नंबर रैशनल हो सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, मैं अगर 1 कुछ नहीं है अपन में तो हम 1 मान सकते हैं। तो क्या होगा, उल्टा हो सकता है, बट ये जो बोला गया है ये नहीं हो सकता। क्लियर है। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का। इसके बाद हम एक्सरसाइज 1.2 की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें कि हम सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, जो कि करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।